समझते हैं। भीतरी दृष्टि को जो समझे उसी का नाम है धर्म। जब बच्चा आपसे पूछे कि धर्म किसे कहते हैं, तो सिर्फ उससे इतना ही बताना, जो तुम्हें दिखाई नहीं देता है वो तुम्हें दिखने लग जाए, उस चीज का नाम है धर्म। जो तुम्हें दिखाई नहीं देता है उसके ऊपर तुम्हारा विश्वास आ जाए, उसी का नाम है धर्म। जो तुम्हारी भीतरी दृष्टि से दिखाई देगा उसका नाम है धर्म। बस इतना ही बोलना उससे, अब वो खुद खोजेगा, ज्यादा मत बताया करो उसको। इस सबसे बड़ी दिक्कत आप लोगों के साथ यही है कि जैसे ही बच्चा कुछ पूछता है तुम सारे ग्रंथ का ज्ञान उसके ऊपर उड़ेलने लग जाते हो और उसकी कुछ समझ नहीं आता। उसके सामने ऐसा उत्तर देकर के उसे छोड़ दो कि वो खुद खोजे, और आपको इससे ज्यादा कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। ना मंदिर में जाने को कहो उससे, ना कुछ पढ़ने को कहो, ना कुछ सुनने को कहो, कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए सबसे पहले यही आता है कि बेटा मंदिर में जा, मंदिर में जाने का नाम धर्म है। आलू प्याज मत खा, इसका नाम ही धर्म है। तुम्हें उससे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। सबसे पहले धर्म का मतलब क्या, तो मैं आपको धर्म की एक परिभाषा यही बता रहा हूं, इनर साइट, इनर बिलीव, इनर फेथ। जो अनविजिबल है उसको देखने के लिए अगर आपके अंदर बिलीव आ गया, इसी का नाम धर्म है। इसको मैं रिलीजन नहीं कह रहा हूं, इसको क्या कह रहा हूं, धर्म कह रहा हूं। धर्म कभी रिलीजन नहीं होता, जो रिलीजन है वो कभी धर्म नहीं होता। सुन रहे हो? बोला तो करो, क्या बोला? रिलीजन कभी धर्म नहीं होता और धर्म कभी रिलीजन नहीं होता। धर्म वह है जो हमारी अंतर्दृष्टि खोल दे। धर्म वह है जो हमें जिस चीज को दिखाई नहीं दे रहा है हमारी आंखों से उसको दिखा दे। धर्म वह है जिस पर हमें विश्वास नहीं हो रहा उसका विश्वास करा दे। धर्म वह है जो हमारे अंदर की वह भीतरी शक्ति जागृत कर दे जिसके कारण से जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ हमें लगता है मिस हो रहा है, उसका नाम है धर्म। समझ आ रहा है आपको? तो धर्म हमारी दृष्टि का ही एक पर्यायवाची शब्द है। यहां उदाहरण की साम्यता है, दृष्टांत की अपने जो उस दृष्टांत का दाष्टांत होता है उससे साम्यता होनी चाहिए। जैसे सब कुछ होते हुए भी एक दृष्टि नहीं होने पर वह मुख सुंदर नहीं लगता, उसी तरह से सब कुछ आपके जीवन में धन वैभव संपन्नता होने पर भी अगर आपके पास में दृष्टि नहीं है, मीन्स धर्म नहीं है, तो सब कुछ व्यर्थ है। धर्म ही दृष्टि है और दृष्टि ही धर्म है। जो आपको सही दिशा में ले जाएगा उसी का नाम धर्म है, और वह सही दिशा आपको उसी दृष्टि से मिलेगी जिस दृष्टि की मैं बात कर रहा हूं। इसलिए आचार्यों ने धर्म को दृष्टि कहा है, सत धर्म को सदृष्टि कहा है। सत और लगा दिया उसमें, सत माने अच्छा, प्रशस्त, श्रेष्ठ, सबके लिए उपयोगी, तो वो सद धर्म हो जाता है। सद धर्म ही सदृष्टि कहलाती है। तो आचार्यों ने सबसे पहले धर्म को दृष्टि के साथ जोड़ा है। धर्म ही दृष्टि है, और धर्म की दृष्टि जिसके पास में है उसे अगर आंख नहीं भी है तो उसकी भीतरी आंख खुली होती है। उसके पास आंख नहीं होने पर भी सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन जिसके पास में धर्म की दृष्टि नहीं है उसकी चर्म चक्षु खुले भी हो तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसका नाम है धर्म। तो धर्म किसी मैं क्रिया का नाम नहीं कह रहा हूं, किसी विशेष स्थान पर जाने का नाम नहीं धर्म कहता हूं मैं। धर्म का मतलब अपने अंदर दृष्टि आना, इनर साइट अपनी ओपन हो जाना, इसका नाम है धर्म। तो धर्म के बिना अगर वह जीवन जिया जा रहा है तो आपके लिए कभी भी उस जीवन की सार्थकता नहीं। सब कुछ होते हुए भी वो आपको व्यर्थ सा लगेगा, और आपको नहीं लगेगा तो दूसरों को लगेगा। सब कुछ होते हुए भी आपके लिए क्या मिस हो रहा है? भाई मेरे पास सब कुछ है लेकिन लोग, अब आप एक्सेप्ट किसी को जबरदस्ती नहीं करा सकते।
सुन रहे हो? हाँ, वो आपसे ये तो कह लेगा आई लाइक यू, ज्यादा होगा तो ये भी बोल देगा आई लव यू, लेकिन आई एक्सेप्ट यू ये आप जबरदस्ती नहीं कहलवा सकते। इससे आप समझ सकते हो कि ये जो चीज है इसी सूक्ष्मता का नाम है धर्म। इस चीज की पूर्ति कौन करेगा? तो धर्म करेगा। धर्म के माध्यम से ही आपको यह ग्रहण करने का भाव आएगा। अगर आपने धर्म ग्रहण नहीं किया है तो आपको भी कोई ग्रहण नहीं करेगा। यह सिखाना है बच्चों को। धर्म तुम्हें क्या कराएगा बेटा? हां, तो दूसरे तुमको ग्रहण करेंगे तो धर्म से ही करेंगे। कैसे करेंगे? देखो बेटा, धर्म की महिमा है। एक तीर्थंकर एक होते हैं और दुनिया उनको ग्रहण करती है। एक आचार्य एक मुनि महाराज एक होते हैं और दुनिया उनको ग्रहण करती है। ये बेटा और किसी चीज से नहीं आता। ये कोई एमबीए के कोर्स और चले जाना बेटा, वहां ये डिग्रियों से नहीं आएगा। ये काम तो सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? ये धर्म के फल से होने वाला कार्य। ये अगर आपको धर्म इस रूप में समझ में आएगा तब आपको समझ में आने के लिए यह सोचना पड़ेगा कि आखिर धर्म किस चिड़िया का नाम है। पहले धर्म का फल समझो, धर्म बाद में सीखा जाता है। इसलिए पहले ये दृष्टि लाओ कि हमारे अंदर जो इनर दृष्टि आनी है यही हमारा धर्म है, और ये खोलने वाला कौन है? वो चीजें बात की हैं। तो ये आपको बाद में बताना चाहिए जो आप पहले बता देते हो। आपके अंदर थोड़ा सा भी वो भाव रहता है तो आपका संस्कार तो बहुत ज्यादा ऊंचा रहता है, और बच्चों के पास वो संस्कार नहीं रहता तो आप उन्हें बहुत जल्दी सारी कुछ बातें एक साथ उड़ेल करके उनके ऊपर छोड़ देते हो, तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता और फिर वो कुछ भी ग्रहण नहीं करते। तो बस इतना ही पेशेंस आपको रखना कि उन्हें इतना ही बताना, बेटा धर्म क्या है? धर्म एक दृष्टि है, और दृष्टि अगर हमारे भीतर आ जाएगी तो फिर हमें तुमसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम क्या करो क्या ना करो, तुम कहां जाओ कहां ना जाओ, कैसे चलो कैसे ना चलो। वो दृष्टि तुमको सब मैनेज करेगी। वो दृष्टि अपने अंदर लाने के लिए क्या करना है ये तुमको सोचना है। लेकिन धर्म एक दृष्टि है, भीतर की दृष्टि, जो हमें हर क्षण कहती है ये करना ये नहीं करना, ये सही है ये गलत है, ये करने योग्य है ये करने योग्य, ये बोलने योग्य है ये बोलने योग्य, ये बिहेव करने योग्य है ये बिहेव करने योग्य। ये जो बोलती है भीतर की दृष्टि, इस पर फोकस करो। यही दृष्टि, इसी का नाम धर्म है। इस तरह की जो धर्म की परिभाषा यह दृष्टि के साथ जोड़ी गई है, ये उदाहरण साम्य कहलाता है। ऐसा नहीं कि दृष्टांत किसी का दे दो और उस दृष्टांत से जो चीजें सिद्ध करनी है वो चीजें कहीं और जा रही हो। तो ये दृष्टांत दार्ष्टान्त से मिल रहा हो तो इस तरह से यह दृष्टांत आचार्यों के द्वारा दिया हुआ दृष्टांत है। ये मेरा लिखा हुआ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ अक्षरों का संयोजन है। बाकी ज्ञान सब पूर्व आचार्यों का ज्ञान है। ये आचार्य पूज्यपाद महाराज की सरवार सिद्धि के लिखे हुए ये उदाहरण है। मेरा कोई उदाहरण अपना नहीं है इसमें। पहले से भी कहता आ रहा हूं, आगे भी कहता रहूंगा। जिनवाणी कभी अपने मन से नहीं लिखी जाती। जिनवाणी हमेशा वो लिखी जाती है जो पूर्व आचार्यों ने लिखी है। बस उसके भाव भाषाएं हम संजो सकते हैं, लोगों को सुंदर लग जाएं, इजीली एक्सेप्ट हो जाएं। इतना हम अगर अपनी कला से कर लेते हैं तो बस इतना ही हम कर सकते हैं। बाकी हम चीजों को कुछ भी इधर उधर नहीं कर सकते। तो आपको नई छैडाला के अंदर नया तो कुछ भी नहीं है यूं कहने को, लेकिन पढ़ोगे तो नया जरूर लगेगा, क्योंकि जो नया बनाने वाले का जो कुछ नया विशुद्धि का भाव होगा वो भी उसके अंदर कहीं ना कहीं इंपैक्ट तो डालेगा।